2026 आ चुका है। एक नया साल, एक नई शुरुआत। यह सिर्फ एक कैलेंडर का बदलाव नहीं है, यह एक मौका है। एक मौका अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़ने का। हर नया दिन एक उम्मीद लेकर आता है, तो सोचो एक पूरा नया साल कितनी उम्मीदें लाया होगा। यह साल आपके लिए 365 नए पन्ने लाया है, एक खाली किताब की तरह। अब यह आप पर है कि आप इस किताब में क्या लिखते हैं। क्या आप वही पुरानी कहानी दोहराएंगे या इस साल एक नई दास्तान लिखने की हिम्मत करेंगे? यह फैसला आपका है। इस नए सवरे को बस एक और दिन मत समझो, इसे एक अवसर समझो, एक नई शुरुआत का संकेत। हर तरफ लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, पर क्या सिर्फ बोलने से साल हैप्पी हो जाता है? नहीं, साल को हैप्पी बनाना पड़ता है, अपने एक्शन से, अपनी सोच से, अपनी इरादों से। इस साल का हर दिन आपको एक मौका देगा कुछ नया करने का, कुछ बड़ा सोचने का। पिछले साल जो गलतियां हुई उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो सपने अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने का प्लान बनाओ। इस साल को बस गुजरने मत दो, इस साल को जियो, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। यह साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आप तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सोचकर देखो, पिछले साल आप क्या कर रहे थे? क्या आप आज भी वही हैं? अगर हां, तो सवाल पूछो अपने आप से, क्यों? बदलाव जरूरी है। जिंदगी का दूसरा नाम ही बदलाव है। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। 2026 आपसे बदलाव मांग रहा है। ये आपसे बेहतर बनने को कह रहा है। इस साल सिर्फ रेजोल्यूशंस मत बनाओ, इस साल अन रेजोल्यूशंस को पूरा करने का इरादा बनाओ। एक मजबूत इरादा जिसे कोई तोड़ ना सके। यह साल आपका है। इस साल को अपने नाम करना है। इसकी शुरुआत होगी एक नई सोच से, एक ऐसी सोच जो कहती है हाँ मैं कर सकता हूं। तो आइए इस नए साल का स्वागत खुले दिल से करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। यह मत सोचो कि क्या नहीं हो पाया, यह सोचो कि क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज अनंत हैं, आपकी पावर लिमिटलेस है, बस उस पावर को पहचानने की देर है। यह साल अपने अंदर छुपे उस पोटेंशियल को बाहर निकालो, दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज हो। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये आपके लिए एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो। नए साल की नई शुरुआत आपके हाथों में है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो या पढ़ाई हो, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जिनके पास हर चीज का बहाना होता है। दूसरे जो हर मुश्किल में मौका ढूंढ लेते हैं। इन दोनों में फर्क किस चीज का है? सिर्फ एक चीज का, माइंडसेट का। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको हर तरफ पॉसिबिलिटीज दिखेंगी। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपको हर तरफ प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी। कामयाबी और नाकामी के बीच का सबसे बड़ा पुल आपका माइंडसेट ही है। एक स्टूडेंट है जो सोचता है यह सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मैं पास नहीं हो सकता। दूसरा स्टूडेंट सोचता है यह सब्जेक्ट चैलेंजिंग है, मुझे इसको समझने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। दोनों के सामने चैलेंज एक ही है, पर दोनों का नजरिया यानी माइंडसेट अलग है। पहला स्टूडेंट हार मान लेगा, जबकि दूसरा स्टूडेंट उस चैलेंज को फेस करेगा और जीतेगा। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस सिचुएशन में सोचते कैसे हैं। इसलिए अगर 2026 में सफल होना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। आपका दिमाग एक जमीन की तरह है, आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वही फसल उगाएगी। अगर आप नेगेटिविटी, डर और सेल्फ डाउट के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही सब मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और हिम्मत के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में कामयाबी की फसल लहराएगी। तो आज से, अभी से अपने दिमाग में सही बीज बोना शुरू करो। अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। अपने आप को याद दिलाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, इसमें वक्त लगता है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। एक ऐसी सोच जो हार से डरती नहीं, बल्कि उसे सीखती है।
तो इस नए साल का सबसे पहला गोल यही होना चाहिए, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाना। जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको छोटी लगेगी। आप गिरकर उठना सीख जाओगे, आप बहाने बनाना बैंड कर दोगे और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर दोगे। याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, और खुद को बदलने की शुरुआत होती है अपनी सोच को बदलने से। इस साल अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। क्यों की ताकत। बहुत से लोग नए साल पर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, नई किताबें खरीदते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जनवरी के 15 दिन बाद ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक मजबूत क्यों नहीं होता। उन्हें यह तो पता है कि क्या करना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि क्यों करना है। आपका क्यों ही आपकी मोटिवेशन है। यह वो आग है जो आपको थकने पर भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। सोचो, एक आदमी है जो अपनी सेहत ठीक करना चाहता है। अगर उसका क्यों सिर्फ इतना है कि मुझे पतला दिखना है, तो शायद वो कुछ दिन डाइट करेगा और फिर छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका क्यों ये है कि मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए फिट रहना है, मुझे उन्हें बड़ा होता हुआ देखना है, मुझे एक लंबी और हेल्थी लाइफ जीनी है, तो ये एक पावरफुल क्यों है। अब जब भी उसका मन पिज्जा खाने का करेगा या एक्सरसाइज छोड़ने का करेगा, तो उसका ये क्यों उसे रोक लेगा। उसका क्यों उसकी विल पावर से बड़ा हो जाएगा। इसलिए कोई भी गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं। आपका क्यों आपका इमोशनल कनेक्शन है आपके गोल के साथ। जब आप सिर्फ दिमाग से सोचते हैं तो आप लॉजिकल हो जाते हैं। आप सोचते हैं इसमें बहुत मेहनत लगेगी, छोड़ देता हूं। लेकिन जब आपका दिल भी उस गोल से जुड़ जाता है, जब आपका क्यों आपके इमोशन से जुड़ जाता है, तब आप हार नहीं मानते। क्या आप अपनी फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं? क्या आप दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं? अपना क्यों ढूंढो। यूज एक कागज पर लिखो और ऐसी जगह लगा दो जहां वो आपको रोज दिखे। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, उस कागज को पढ़ना, अपने क्यों को याद करना। यही क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही आपको अंधेरे में रोशनी दिखाएगा। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका क्यों कमजोर होता है। इस 2026 में अपने हर गोल के पीछे एक ऐसा क्यों जो दो जो इतना मजबूत हो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक ना पाए। अपने क्यों को ढूंढने में टाइम लगाओ। यह आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगा। हम अक्सर इंस्पिरेशन के लिए बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बड़े बिजनेसमैन, उनकी कहानियां सुनते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उनकी सक्सेस इतनी बड़ी लगती है कि हम रिलेट नहीं कर पाते। हमें लगता है वो तो अलग ही लोग हैं, हम उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। असली इंस्पिरेशन तो हमारे आसपास ही है, आम जिंदगी में, हमारे बीच में। वो लोग जो रोज छोटी छोटी लड़ाइयां जीत रहे हैं, वो ही हमारे असली हीरोज हैं। उनकी कहानियां हमें ज्यादा हिम्मत देती हैं। सोचो उस स्ट्रीट वेंडर के बारे में जो दिन भर धूप में खड़ा रहता है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। उसका सपना है कि उसके बच्चे ऑफिसर बने। सोचो उस लड़की के बारे में जो रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती है और फिर घर का सारा काम करके कॉलेज जाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सोचो उस डिलीवरी बॉय के बारे में जो बारिश हो या तूफान टाइम पर आपका खाना पहुंचता है ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। ये सब लोग कौन हैं? ये आम लोग हैं जिनके सपने, जिनकी हिम्मत उन्हें खास बनाती है। इनकी जिंदगी में आपसे और मुझसे ज्यादा मुश्किलें हैं। इनके पास रिसोर्सेज कम हैं। इनके पास शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं हैं जितनी हमारे पास हैं। फिर भी ये लोग हार नहीं मान रहे। ये रोज सुबह उठते हैं और अपनी लड़ाई लड़ने निकाल जाते हैं, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी बहाने के।
अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो शायद उनसे बेहतर सुविधाएं हैं। हमारे पास एक छत है, 3 वक्त का खाना है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर हिम्मत हार जाते हैं। इन आम हीरोज से सीखो, उनकी डिटर्मिनेशन से, उनके जज्बे से इंस्पिरेशन लो। अगली बार जब आप किसी ऑटो वाले भैया से मिलो या किसी सफाई कर्मचारी को देखो तो उन्हें सिर्फ उनके काम से मत जानो, उनकी आंखों में झांक कर देखो। आपको एक कहानी दिखेगी, एक हिम्मत की, एक संघर्ष की, एक उम्मीद की कहानी। यही असली मोटिवेशन है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान किसी भी हालत में जीत सकता है। 2026 में अपने आसपास के इन हीरोज को पहचानो और उनसे सीखो। वो आपको किसी भी मोटिवेशनल बुक से ज्यादा सिखा देंगे। बहुत से लोग जिंदगी बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। उनकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पैशन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है। एक ऐसी नाव की तरह जिसे यह नहीं पता कि जाना कहां है, तो वो समुद्र में बस इधर उधर भटकती रहती है। हवा का झोंका जहां ले जाए वो वहीं चली जाती है। गोल्स आपकी जिंदगी को एक दिशा देते हैं, एक मकसद देते हैं। वो आपकी जिंदगी की नाव के लिए लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़े सपने मत देखो, पूरे नहीं हुए तो दुख होगा। यह सबसे गलत सोच है। मैं कहता हूं सपने देखने की हिम्मत तो करो। सपने ही तो हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। सपने ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने की वजह देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। एक ऐसा सपना पालो, एक ऐसा गोल बनाओ जो आपको रात को जगाए रखे, जिसके बारे में सोचकर ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। छोटे सपने देखना एक जुर्म की तरह है। तो इस साल 2026 में अपने लिए गोल सेट करो। सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर लिखो। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे अगले 3 महीने में क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे अगले 1 साल में, 5 साल में कहां पहुंचना है। अपने गोल्स को स्पेसिफिक रखो। सिर्फ यह मत लिखो कि मुझे अमीर बनना है, लिखो कि मुझे इस साल के एंड तक इतने पैसे कमाने हैं। सिर्फ यह मत लिखो कि मुझे फिट होना है, लिखो कि मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो उन्हें अचीव करना आसान हो जाता है। और डरो मत, बड़े सपने देखो। क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो? लिखो उसके बारे में। क्या आप दुनिया घूमना चाहते हो? उन जगहों की लिस्ट बनाओ। क्या आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहते हो? अपनी किताब का टाइटल सोचो। जब आप सपने देखने की हिम्मत करते हो तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लगता है। आपको रास्ते दिखने लगते हैं, आपको सही लोग मिलने लगते हैं। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी सपने देखने की हिम्मत से। इस साल अपने सपनों को पंख दो, उन्हें उड़ने दो। क्या पता आप जितना सोचते हो उससे कहीं ऊंचा उठ जाओ। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? सोचना, प्लान बनाना, बातें करना। हम सब इसमें एक्सपर्ट हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। सोचना जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपकी सारी सोच, सारी प्लानिंग बेकार है। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, 100 किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उठकर पहला कदम नहीं उठाओगे कुछ नहीं बदलेगा। आपकी जिंदगी आपके थॉट्स से नहीं, आपके एक्शन से बदलती है। एक्शन ही वो ब्रिज है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। आपने गोल बना लिया, मुझे एक राइटर बनना है, बहुत अच्छा। आपने सोच लिया कि आप रोज लिखेंगे, और भी अच्छा। लेकिन अगर आप लिखने बैठते ही नहीं तो क्या आप राइटर बन पाएंगे? कभी नहीं। एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। रोज सिर्फ एक पेज लिखने का एक्शन लो। आपने गोल बनाया, मुझे जिम जाकर बॉडी बनानी है, लेकिन आप रोज सुबह अलार्म बैंड करके सो जाते हो, तो क्या बॉडी बनेगी? नहीं। उठकर जिम जाने का एक्शन लेना पड़ेगा। सफलता का राज परफेक्ट प्लान में नहीं, इम्परफेक्ट एक्शन में है।
इंतजार मत करो कि सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। आज से, अभी से शुरू करो। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं कल से करूंगा। यह कल कभी नहीं आता। कल फिर से आज बन जाता है और आप फिर से काल पर टाल देते हो। इस आदत को तोड़ना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है 5 सेकंड रूल। जब भी आपको कोई काम करना हो और आपका मन न कर रहा हो तो बस 5 तक गिनो। 5 4 3 2 1 और गो। उठकर वो काम करना शुरू कर दो बिना सोचे। यह रूल आपके दिमाग को बहाने बनाने का टाइम ही नहीं देता। छोटे से शुरू करो। सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करो। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो जाए तो आगे का रास्ता आसान लगने लगता है। तो 2026 में एक डूअर बानो, सिर्फ थिंकर नहीं। अपने आइडियाज को एक्शन में बदलो। गलती करने से मत डरो। जो लोग एक्शन लेते हैं उनसे ही गलतियां होती हैं और हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। जो लोग कुछ करते ही नहीं उनसे कभी कोई गलती नहीं होती और वो कभी कुछ सीख भी नहीं पाते। याद रखो, एक छोटा सा कदम भी ना चलने से बेहतर है। सोचने में कम टाइम लगाओ, करने में ज्यादा, क्योंकि आखिर में आपके रिजल्ट्स ही बोलेंगे, आपकी बातें नहीं। इस साल एक्शन लो, रोज लो, कंसिस्टेंट रहो। देखना आपकी दुनिया कैसे बदलती है। जब हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, जैसे मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो वो गोल इतना बड़ा लगता है कि हम डर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। इस डर की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। आपको पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है। आपको सिर्फ अगला कदम देखना है। जब आप एक कदम चढ़ जाते हो तो अगला अपने आप दिखने लगता है। यही छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। मान लो आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना। यह एक बड़ा गोल है। इसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। पहला स्टेप, मैं कल से सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगा। यह आसान है। जब आप एक हफ्ता रोज 15 मिनट वॉक कर लेते हो तो यह आपकी एक छोटी जीत है। आपको अच्छा फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब अगला स्टेप, मैं वॉक के साथ साथ मीठा खाना कम करूंगा। जब आप यह भी कर लेते हो तो यह आपकी दूसरी जीत है। ऐसे ही हर छोटी जीत आपके अंदर एक नया जोश भरती है। यह आपको बताती है कि हां, मैं कर सकता हूं। इन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना मत भूलो। जब आप अपना वीकली टारगेट पूरा कर लो तो खुद को रिवॉर्ड दो। एक फिल्म देख लो या अपनी पसंद की कोई चीज खाओ। इससे आपके दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। उससे समझ आता है कि मेहनत करने से अच्छा फील होता है। यह प्रोसेस को एंजॉयबल बनाता है। लोग अक्सर इसीलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस में मजा नहीं आता। वो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब आप सफर को ही मंजिल बना लेते हो, जब आप हर छोटे कदम को एंजॉय करने लगते हो, तो सफर आसान और मजेदार हो जाता है। तो 2026 में बड़े गोल जरूर बनाओ, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से तय करो। अपने डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करो। जब आप इन छोटे टारगेट्स को पूरा करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने बड़े गोल के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ये टेक्निक हर चीज में काम करती है। पढ़ाई, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है और कॉन्फिडेंस ही सफलता की फाउंडेशन है। तो आज आपकी पहली छोटी जीत क्या होगी? सोचो और यूज पूरा करो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई मुश्किल ना हो, कोई चैलेंज ना हो। क्या ऐसी जिंदगी जीने में कोई मजा है? नहीं। मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। ये दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। ये हमें मजबूत बनाने आती हैं। ये हमें वो सबक सिखाती हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जिस इंसान ने कभी कोई मुश्किल फेस नहीं की, वो अंदर से बहुत कमजोर होता है। वो एक छोटी सी ठोकर से ही टूट जाता है। लेकिन जिसने मुश्किलों का सामना किया है, वो गिरकर उठना जानता है। वो तूफान में भी खड़ा रहना जानता है। जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ते हो तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। यह एक लॉ की तरह है। आप फेल होंगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ दूं। उसी वक्त आपका असली टेस्ट होता है
क्या आप हार मान लेते हो या अपनी गलतियों से सीखकर डबल हिम्मत से वापस कोशिश करते हो? थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यह है माइंडसेट का फर्क। मुश्किलों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी, अपने आप को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबराओ मत, शांत दिमाग से सोचो, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हर मुश्किल अपने साथ एक सॉल्यूशन लेकर आती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। याद रखो, समुद्र शांत हो तो कोई भी नाव चला सकता है। असली नाविक वही है जो लहरों से लड़कर अपनी नाव को पार ले जाए। तो 2026 में जब मुश्किलें आएं तो उनका स्वागत करना, उन्हें कहना, आ जाओ, मैं तैयार हूं। हर चैलेंज आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग, पहले से ज्यादा वाइज बनाएगा। फेलियर से मत डरो। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए। फेलियर का मतलब है कि आपको एक नए तरीके से शुरुआत करनी है, और इस बार ज्यादा समझदारी के साथ। जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह है, हर लेवल पिछले से थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ रही हैं तो समझ जाओ कि आप लेवल अप कर रहे हो। ये एक अच्छा साइन है। आज 2026 1 तारीख 4 है। यहां से ठीक 1 साल बाद जब 2027 आएगा, आप अपनी जिंदगी को कहां देखते हैं? क्या आप वही इंसान रहना चाहते हैं जो आप आज हैं, या आप एक बेहतर, एक ज्यादा सक्सेसफुल, एक ज्यादा खुश इंसान बनना चाहते हैं? फैसला आपका है। 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 350 दिन। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो सोचो 1 साल में आप कितना बदल सकते हो। यह बदलाव पॉसिबल है। हजारों, लाखों लोगों ने ऐसा किया है। उन्होंने 1 साल में अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस पूरी डिस्कशन का सार क्या है? सिर्फ एक चीज, सब कुछ यहां से शुरू होता है, आपके माइंडसेट से। इस साल अपनी सोच को बदलो, एक पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। अपने हर गोल के पीछे एक मजबूत क्यों जोड़ो। बड़े सपने देखने की हिम्मत करो और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लो। छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। जब मुश्किलें आएं तो उनसे डरो नहीं, उनका सामना करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यही सफलता का सिंपल सा फॉर्मूला है। यह साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है, लेकिन यह अपने आप नहीं बनेगा, इसे बनाना पड़ेगा। आपको रोज मेहनत करनी होगी, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शायद आपको अपनी नींद कम करनी पड़े, शायद आपको दोस्तों के साथ टाइम पास करना छोड़ना पड़े, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इन सब सैक्रिफाइसेस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। 1 साल की मेहनत और आने वाली पूरी जिंदगी आराम की सौदा बुरा नहीं है। तो उठो, आज से, अभी से शुरुआत करो। अपने गोल्स लिखो, अपना क्यों लिखो। आज का पहला एक्शन स्टेप क्या होगा वो डिसाइड करो और यूज पूरा करो। इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। 2026 आपका इंतजार कर रहा है। ये साल आपकी कहानी का एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार है। इस चैप्टर का हीरो कौन होगा? आप। इस चैप्टर की एंडिंग क्या होगी? एक ग्रैंड सक्सेस। तो आओ मिलकर इस नए साल को, इस नई शुरुआत को एक यादगार सफर बनाएं। ये सीरीज आसान सिर्फ है। एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।